नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुस्वागतम। स्वागत है आप सभी का। आप सभी जुड़ चुके हैं अकाउंट्स कैप्सूल एकेडमी के साथ और एक बार फिर मैं आप लोगों के साथ रूबरू हूं बहुत प्यारा सा टॉपिक लेकर। सर, रेशियो एनालिसिस के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्यारे बच्चों, क्योंकि आपका जो 20 नंबर का प्रोजेक्ट बनेगा वो प्रोजेक्ट रेशियो एनालिसिस की मदद से भी बनेगा। देखिए, जब हम किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखना चाह रहे हैं, जब किसी भी कंपनी में हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उस टाइम पर हमें उस कंपनी के बारे में बहुत सारी जानकारियां इकट्ठी करनी होती हैं ताकि ताकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट उसमें हो, सर, उससे हमें कुछ प्रॉफिट मिल सके। देखिए, जब भी हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पे एनालिसिस होगा और एनालिसिस करने के बहुत सारे तरीके हमने पढ़े, टूल्स पढ़े। एक पढ़ा हमने कॉमन साइज स्टेटमेंट, उसके बाद कंपैरेटिव स्टेटमेंट हमने पढ़ा। आज रेशियो एनालिसिस पढ़ेंगे और कुछ दिन के बाद हम कॉमन साइज माफ कीजिएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे, जो कि आपके सिलेबस का एक पार्ट है। जल्दी से सारे बच्चे ज्वाइन कर लें। वेरी गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, वेरी 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 गुड आफ्टरनून जी। सभी बच्चे एक बार ज्वाइन कर लेते हैं, फिर बिल्कुल प्यार से होले होले धीरे धीरे हम स्टार्ट करेंगे अपना आज का बहुत प्यारा सा टॉपिक, रेशियो एनालिसिस। सर, आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो। रेशियो का क्लासिफिकेशन करने से पहले आप ये समझ ले कि रेशियो क्या होती है। जब मैं रेशियो बोल रहा हूं तो समझना कि दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है। जैसे मैं कह रहा हूं कि आपकी करंट एसेट्स या आपकी कंपनी की करंट एसेट्स आपकी कंपनी की करंट लायबिलिटी का 3 गुना है, तो सर रेशियो 3:1 है। 3:1 है। बात समझ में आई? बोले सर आ रही है क्या? इससे रिलेशन क्या पता चला कि अगर हमारी करंट लायबिलिटी 1 है तो करंट एसेट्स हमारी 3 गुना है। करंट लायबिलिटी का 3 गुना हमारी करंट एसेट्स हैं। इस तरीके का रिलेशन रेशियो कहलाता है। और प्यारे बच्चों, रेशियो परसेंटेज में भी निकाला जा सकता है, रेशियो प्रोपोर्शन में भी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो वो अलग अलग हमारे टाइप्स हैं, हम आगे डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आप लोगों को इतना सा समझ में आया कि रेशियो क्या होगी। दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन जब हम सेट कर रहे होते हैं, रिलेशन मेंटेन कर रहे होते हैं, तो उसे हम रेशियो कहते हैं। आप लोगों के सामने ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन आपको दिखाई दे रहा है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन आपको दिखाई दे रहा है। सर, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन पहले करा जाता था, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो निकाली जाती थी, बैलेंस शीट रेशियो निकाली जाती थी, कंपोजिट रेशियो निकाली जाती थी। मतलब क्या है, जब हम ये दोनों ही वेरिएबल्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के लेते थे और उनसे कुछ रेशियो कुछ एनालिसिस करना चाह रहे थे, तो वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो होती थी। जैसे मैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ले लूं और मैं नेट प्रॉफिट ले लूं, क्या मैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ले लूं और नेट प्रॉफिट ले लूं, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इन दोनों का बीच का क्या रेशियो है, ये क्या होगा, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो होंगी। बैलेंस शीट रेशियो में दोनों ही वेरिएबल बैलेंस शीट से लिए जाते हैं और कंपोजिट रेशियो में क्या होता है, कंपोजिट रेशियो में प्यारे बच्चों दो अलग अलग स्टेटमेंट से क्या लिए जाते हैं, वेरिएबल्स लिए जाते हैं। फिलहाल आपको इनके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देना है। फंक्शनल क्लासिफिकेशन आप लोगों के सामने है। 4 तरीके की रेशियो आपने पढ़नी है। पहला आपके सामने लिक्विडिटी रेशियो दिखाई दे रहा है, दूसरा सोल्वेंसी रेशियो, तीसरा एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो, और प्यारे बच्चों फोर्थ जो है वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। आज जो हम पढ़ेंगे वो केवल लिक्विडिटी रेशियो पढ़ेंगे जी। अभी सब बच्चे लगभग सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। लिक्विडिटी रेशियो आज का हमारा टॉपिक है। लिक्विडिटी रेशियो को समझने से पहले आप ये समझिए कि लिक्विडिटी क्या होती है। जब भी मैं लिक्विडिटी बोल रहा हूं, इसका मतलब होता है सर हमारी एबिलिटी कैश में कन्वर्ट करने की। मेरी बात समझ रहे हैं सर? द रेशियो दैट आर यूज्ड टू असेस द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को बताने वाली रेशियो को लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को कैसे बताएगी सर? देखिए, इसे ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसे ही हम कहते हैं शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशियो। और एक वर्ड आपके सामने है सोल्वेंसी। सोल्वेंसी का मतलब होता है कैपेसिटी टू पे, कैपेसिटी टू पे, पे करने की कैपेसिटी।
ये रेशियो बताती है कि आपकी पे करने की कैपेसिटी कितनी है। लिक्विडिटी रेशियो क्या बता रही है? लिक्विडिटी रेशियो बता रही है आपकी पे करने की कैपेसिटी कैसी है, अच्छी है या बुरी है। सर हम क्यों देखना चाहेंगे ये, हम क्यों जानना चाहेंगे किसी की कैपेसिटी को? देखिए, आपने किसी कंपनी के साथ टाई अप करना है, बिजनेस करना है, लिंक होना है। आप मान लो सप्लायर हैं, आप चाहते हैं कि किसी कंपनी में मैं सप्लाई करूं, तो वहां की कुछ चीजें देखनी है, उन्हीं में एक है लिक्विडिटी रेशियो। क्या सर? आप उस कंपनी की शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी चेक करेंगे, आप उस कंपनी की शॉर्ट टर्म कैपेसिटी टू पे चेक करेंगे। सर एक साल के अंदर अंदर क्या वो अपनी करंट लायबिलिटी को पे कर पाती है या नहीं कर पाती है, ये चेक कर लेंगे। अगर आपको लगे कि सर ये रेशियो बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, तो सर इसका मतलब होगा कि वो अपनी लायबिलिटीज को पे कर पा रही है। सही है, बात समझ में आई? बोलो सर आ रही है। लेकिन अगर रेशियो बहुत कम है, इसका मतलब यह है कि वो कंपनी अपनी लायबिलिटीज को पे नहीं कर पा रही है टाइम से। सही है? बोलो हाँ सर, सही समझ में आ रहा है। लिक्विडिटी रेशियो में शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी का मतलब, जब सोल्वेंसी में कह रहा हूं तो इसका मतलब कैपेसिटी टू पे, और शॉर्ट टर्म जब मैं कह रहा हूं तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। तो सर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को पे करने की कैपेसिटी जो रेशियो बताती है उसे लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। लिक्विडिटी रेशियो में आपने दो रेशियो पढ़नी है। कौन कौन सी? सामने आपके दिखाई दे रहा है सर। लिक्विडिटी रेशियो में दो रेशियो आपने पढ़नी है, ये सामने आपको दिखाई दे रहा है। क्या क्या है सर? पहला है करंट रेशियो, पहला क्या है? करंट रेशियो। और दूसरी कौन सी रेशियो है? क्विक रेशियो है। तो सर करंट रेशियो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके सामने, फर्म की एबिलिटी टू पे करंट लायबिलिटी विद इन ऑपरेटिंग साइकिल। एक ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने का होता है। 12 महीने में फर्म अपनी करंट लायबिलिटी को कितना अच्छे तरीके से पे कर पाती है, उसकी कितनी एबिलिटी है, इस रेशियो को जानने के लिए हम निकालते हैं, माफ कीजिएगा, इस एबिलिटी को जानने के लिए हम निकालते हैं करंट रेशियो। और करंट रेशियो का ही दूसरा नाम क्या है? वर्किंग कैपिटल रेशियो है। क्यों है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल क्विक रेशियो एक बार देख लीजिए। क्विक रेशियो का मतलब है फर्म की एबिलिटी टू पे करंट लायबिलिटी। कि सर ये भी करंट रेशियो में भी यही लिखा हुआ था, और क्विक रेशियो में भी आप यही बता रहे हो कि फर्म की एबिलिटी करंट लायबिलिटीज को पे करने की, लेकिन वहां विद इन ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने में पे करने की कैपेसिटी, और यहां पे विद इन 1 मंथ, एक महीने में पे करने की कैपेसिटी कैसी है, उसको बताती है क्विक रेशियो हमारी। और सर क्विक रेशियो को हम कहते हैं एसिड टेस्ट रेशियो और लिक्विड रेशियो। बात समझ में आई? बोलो सर समझ में आ गई। ये सारी बातें तो है लिखी हुई। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि असल में होता क्या होगा। जब आपने देखा बिजनेस स्टार्ट हुआ, एक ओनर कैपिटल लगाता है, से 11 लाख कैपिटल उसने लगाई। क्या करेगा उस कैपिटल का? सोच करके देखना। वो उस कैपिटल का मशीनरी लेकर के आ जाएगा, ऐसा हो सकता है, फिक्स एसेट्स लेकर के आएगा। सारी की सारी अमाउंट का फिक्स एसेट्स वो परचेज नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि 11 की 11 लाख की अमाउंट जो है वो मशीनरी खरीद ली और बाकी उसके बाद फिर उसके पास कुछ नहीं बचा, तो बिजनेस कैसे करेगा, डे टू डे के एक्सपेंसेस कैसे करेगा। ठीक है, बोलो हाँ सर, बात तो समझ में आई। तो मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि आपने 10 लाख की मशीनरी खरीद ली और 1 लाख रुपए रख लिए अपने कैश के रूप में, कैश की फॉर्म में। अब जो ये 10 लाख रुपए थे, ये तो थी हमारी कैसी, हमारी फिक्स कैपिटल है। मतलब ये कहिए कि सर ये हमारी कैपिटल है लंबे टाइम की। ठीक है, लेकिन जो ये 1 लाख रुपए रखे हमने, ये अपने पास रखे, ये हमारी कहलाएगी वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कुछ और नहीं है, डे टू डे के खर्चे करने के लिए। सर डे टू डे, हर रोज के जो छोटे छोटे खर्चे हैं ना, उनको करने के लिए, या एक साल के अंदर जो बार बार खर्चे आने वाले हैं, आ रहे हैं, उन खर्चों को करने के लिए जो पैसा हमने रखा उसे ही वर्किंग कैपिटल कहते हैं। फिलहाल तो सर वर्किंग कैपिटल रेशियो आप देख रहे हैं और मैं आपको बता रहा हूं वर्किंग कैपिटल। ठीक है, बोलिए सर, बात तो समझ में आई। अब ये 1 लाख रुपए हैं, ये आपको अलग अलग फॉर्म में दिखाई दे सकते हैं। जैसे क्या हो सकता है बच्चों,
ऐसा हो सकता है इन 1,00,000 रुपयों में से आप 20,000 रुपए का सामान ले आए, तो फिलहाल आपके पास रुपए कितने बचे? आप बोलेंगे सर मेरे पास रुपए बचे कितने? 80,000। तो वर्किंग कैपिटल कितनी होगी? 80 ना, वर्किंग कैपिटल फिर भी 1,00,000 रही। क्यों? क्योंकि आपने पैसे दे दिए किसी को और सामान आपके पास आ गया। उस सामान का यूज क्या करना है? डे टू डे एक्टिविटी के लिए ही तो कर रहे हैं सर। जो गुड्स आई है उनको बेचेंगे, फिर उनसे कैश लेंगे। ठीक है सर, उधार में आपने सामान बेच दिया, मान लिया सामान तो आ गया था, ठीक है। अब ये 20,000 रुपए का सामान आपने उधार में बेच दिया। अब आपके पास 80,000 रुपए कैश है और 20,000 रुपए के डेटर बचे हुए हैं, सामान तो नहीं है। तो क्या ये डेटर आपकी वर्किंग कैपिटल होगी? हाँ, ये भी तो वर्किंग कैपिटल है हमारी। इन डेटर्स का भी तो क्या कर सकते हैं सर? इन डेटर्स को भी हम यूज करेंगे, ये बार बार कन्वर्ट होंगे कैश में। ये सर इनको हमने सामान दिया, ये पैसा देंगे, थोड़े दिन के बाद में फिर हम इनको सामान देंगे, फिर ये पैसा देंगे, ऐसे चलता रहेगा। तो सर ये वर्किंग कैपिटल ही है। असल में वर्किंग कैपिटल कुछ और नहीं, डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए जो हम खर्च कर रहे हैं उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। और सर वर्किंग कैपिटल कुछ और नहीं, करंट एसेट्स को ही वर्किंग कैपिटल कहते हैं। बात समझ में आई? बोलो सर आ गई। अब वर्किंग कैपिटल के दो फॉर्म होते हैं बच्चों। एक फॉर्म होता है हमारा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और एक होता है नेट वर्किंग कैपिटल। जब मैं कह रहा हूं ना आपको कि भाई साहब आपकी करंट एसेट्स ही आपकी वर्किंग कैपिटल है, तो वो एक ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है। कैसी है? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है। और मैं अगर ये कहूं आपको कि भाई साहब मान लो आपके पास 1,00,000 रुपए हैं, 1,00,000 रुपए हैं और आपकी कुछ करंट की लायबिलिटीज भी हैं, आपने कोई सामान उधार में आपने भी ले रखा है, 70,000 रुपए का सामान आपने उधार में ले रखा है, अभी फिलहाल आपके पास 1,00,000 रुपए हैं, तो वर्किंग कैपिटल कितनी होगी? आप बोलेंगे अरे 1,00,000 होगी सर, आपने ही तो बताया 1,00,000 रुपए वर्किंग कैपिटल, क्योंकि 1,00,000 हमारे पास है। भाई साहब नहीं, नेट वर्किंग कैपिटल आप डे टू डे का खर्च कैसे चलाओगे, कितने रुपए से चलाओगे? मान लो 1,00,000 रुपए आपके पास में है, बंदा लेने आया आपके पास आकर के कहता भाई साहब 70,000 रुपए दे दो, मेरा सामान लेकर के गए थे आप, उसके चुकाने पड़ेंगे आपने रुपए? बोला हाँ सर चुकाने तो पड़ेंगे। तो उसके रुपयों को निकाल ही दो पहले ही, 70,000 रुपए निकाल दो अलग। बोलिए जी निकाल दिए, बचे कितने? 30,000 रुपए बचे 1,00,000 में से। तो वर्किंग कैपिटल कितनी है एक्चुअल में? आप डे टू डे के एक्सपेंस कितने रुपए से कर पाओगे? बोला सर 30,000 रुपए से कर पाएंगे। तो वर्किंग कैपिटल कुछ और नहीं है, नेट वर्किंग कैपिटल आपको सिलेबस में पढ़नी है। क्लियर है? कोई डाउट हो तो बता दीजिए। कोई डाउट नहीं है, मेरे ख्याल से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो सर बस इतना सा याद रखिएगा कि वर्किंग कैपिटल कुछ भी नहीं है। यहां मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, वर्किंग कैपिटल निकालने का एक प्यारा सा फॉर्मूला बना तुम्हारा। क्या बना सर? अगर मैं करंट एसेट्स में से मेरे जो 1,00,000 रुपए हैं करंट एसेट्स में से अगर मैं 70,000 रुपए करंट लायबिलिटी घटा दूं, क्रेडिटर्स के पैसे घटा दूं, तो मेरे पास जो भी बचा वो क्या होगा? वो मेरा वर्किंग कैपिटल होगा। मैं उससे डे टू डे के अलग खर्चे कर सकता हूं। बोलिए बात समझ में आई? बोलो सर आ गई। अब सर ये और बता दीजिए कि करंट रेशियो को वर्किंग कैपिटल रेशियो क्यों कहा? क्योंकि करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ये रेशियो रिलेशन बता रही है दो वेरिएबल्स के बीच में। किन किन वेरिएबल्स के बीच में? सर करंट एसेट्स के और करंट लायबिलिटी के बीच में। ये रेशियो बताती है कि सर अपनी करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए आपके पास कितनी एबिलिटी है, इसका मतलब कितनी करंट एसेट्स है। बात समझ में आई? बोलो हाँ सर आ गई। क्या कि हमने यही तो पढ़ा था कि लिक्विडिटी रेशियो का मतलब होता है कि सर आपकी एबिलिटी करंट लायबिलिटी को पे करने की, एक साल में करंट लायबिलिटी को पे करने की अगर आपकी कोई एबिलिटी है तो वो करंट रेशियो है। समझ में आई? बोलो हाँ सर आ गई। ये रेशियो होना चाहिए, कितना होना चाहिए बच्चों? ये रेशियो होना चाहिए 2:1। 2:1 अगर रेशियो है तो बहुत अच्छी है। बोले सर 2:1 का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आपकी लायबिलिटी 1 रुपया है, अगर आपकी लायबिलिटी 1 रुपया है तो आपकी एसेट्स 2 गुनी होनी चाहिए करंट वाली। तो अच्छी कंडीशन है, आइडियल आदर्श कंडीशन है, अच्छी कंडीशन है।
बोलो सर ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी लाइबिलिटीज को पे कर भी दोगे तो फिर भी डे टू डे वर्क के लिए आपके पास में कुछ बच जाएगा। बोले बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ सर आ रही है। तो ये अच्छी स्थिति है ना, क्योंकि आपको डे टू डे वर्क भी तो करना है। बोलो हाँ सर बात समझ में आई। तो सर आइडियल रेशियो करंट रेशियो की कितनी है? 2:1 है। मान लो सर ये हमारी रेशियो थोड़ी सी ज्यादा चली जाए तो ये हो जाए हमारी रेशियो, ये मान लो ये हमारी रेशियो हो जाए 5/2 या 5/1, या ये हमारी रेशियो हो जाए सर 0.7/1। तो सर ये क्या होगा? ये अच्छी है या बुरी है? पहली बात तो ये रेशियो कौन सी है? ये रेशियो है लो रेशियो, और ये रेशियो कैसी है? हाई रेशियो है। हाई रेशियो ज्यादा रेशियो है ना, सोचो एक बार। ये 1 से कम है, 0.7 1 से कम है तो ये लो रेशियो है, और ये 5 1 से ज्यादा है तो ये हाई रेशियो है। अब अगर ये रेशियो हमारी कम हो तो सर इसका मतलब क्या होगा? अरे सर रेशियो कम होने का मतलब करंट एसेट्स कम है, और करंट एसेट्स कम है इसका मतलब आपकी लिक्विडिटी कम है, आपकी एबिलिटी कम है, मींस लैक ऑफ एबिलिटी टू पे यूर करंट लायबिलिटी। बात समझ में आई? बोले सर आ रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सर क्या मैं इसे यह भी कह सकता हूं कि आपके पास में वर्किंग कैपिटल की शॉर्टेज है? बोलिए हाँ या ना। सोचे आपकी करंट एसेट्स कितनी है? 0.7। मांगने वाला मतलब आपके पास 70,000 रुपए हैं और करंट लायबिलिटी 1,00,000 रुपए, ऐसा मान लीजिए आपके पास है 70,000 रुपए और लायबिलिटी लेने वाले आ रहे हैं 1,00,000 रुपए, तो ये अच्छी कंडीशन है? सर नहीं, ये तो शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल है। बात समझ में आई? बोलो सर आ गई। ये जो मैं बता रहा हूं ये करंट रेशियो का सिग्निफिकेंस है। क्या है सिग्निफिकेंस? की इंपोर्टेंस क्या है? ये क्या बता रही है? सर अगर करंट रेशियो कम होगी तो बताती है कि लिक्विडिटी की कमी है, वर्किंग कैपिटल की कमी है। किसी भी संस्था की करंट रेशियो चेक कर लो, पता चल जाएगा लिक्विडिटी कैसी है। कौन सी लिक्विडिटी? शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी के बारे में बात कर रहे हैं हम। सही है? बोलो हाँ सर समझ में आ गया। फिर मैं बात करता हूं इफ करंट रेशियो इज मोर देन 2:1। अगर 2 रेशियो 1 से ज्यादा हो, मतलब 5/1 हो, तो क्या होगा? यह भी बहुत ज्यादा अच्छी कंडीशन नहीं है। अगर मेजर डिफरेंस है 2:1 से बहुत ज्यादा ऊपर चलेगी, देखो 2.2:1, 2.3:1, 2.4:1 चली जाए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत तो ऊपर चली जा ही जाती है। सही है? बोलो हाँ सर। लेकिन सर चलेगी 5/1, इसका मतलब करंट एसेट्स 5 और करंट लायबिलिटी 1। ये हमारी पुअर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को बताती है। किसकी की? कंपनी की पुअर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को बताती है। सोचो एक बार इस बात को, आप क्या करेंगे? आपके पास 5 गुना पैसा पड़ा हुआ है। सोचिए, करंट एसेट्स का मतलब क्या? सर पैसा। सही है? बोलो हाँ सर। लायबिलिटी आपकी 1 थी और कैश में आपके पास 5,00,000 रुपए पड़े हुए हैं, 5 रुपए पड़े हुए, 5 गुना रुपए पड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या है सर? आपका कैश बेकार पड़ा हुआ है, कुछ नहीं कर रहे आप। आपने लायबिलिटी क्रिएट करी थी, ठीक है, वो ले गया पैसा। अब आपके पास में जो पैसा पड़ा हुआ है वो बेकार है, उसका कोई यूज ही नहीं है। सर नहीं नहीं नहीं, हमने तो इन्वेंट्री खरीद ली थी उससे। तो भाई साहब इन्वेंट्री बेकार पड़ी होगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि एकदम से ही 5,00,000 की इन्वेंट्री बिक जाएगी। बोलो हाँ सर। तो वो लेकर के आए, उसको रखा तुमने, गोदाम में रखी हुई है, वो बेकार में ही पड़ी हुई है। उस गोदाम का आप क्या दे रहे हो? गोदाम का रेंट दे रहे हो, गोदाम की लाइटिंग का खर्चा दे रहे हो, गोदाम का भाई साहब कोई रिपेयरिंग, मतलब रिपेयरिंग कह रहा हूं, कोई उनकी देखभाल करने के लिए कोई वॉचमैन लगा रखा, उसका खर्चा दे रहे हो। इसका मतलब ये नुकसान ही है आपका। बोलो बर्बाद तो समझ सही आई? नहीं नहीं सर, हमने इन्वेंट्री बेच दी तो ट्रेड रिसीवेबल में पैसा फंसा होगा। फिर सोचो ना, आपकी करंट एसेट्स ज्यादा हैं, इसका मतलब या तो आपके पास कैश है या इन्वेंट्री आपके पास है, या फिर इन्वेंट्री चेंज हो चुकी है ट्रेड रिसीवेबल में, मतलब डेटर्स बन चुके हैं, तो इसका मतलब तुम्हारा डेटर में पैसा फंसा हुआ है। बोलो हाँ सर, बात तो यही है। ठीक है, तो बच्चों बस ये पुअर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को शो करता है। क्लियर है? बोले बात तो समझ में आई सर। अब देखिए ये रेशियो निकाली कैसे जाएगी सर? ये डेटा हम बता रहे हैं आएगा कैसे? तो हमें करंट एसेट्स पहचाननी और करंट लायबिलिटी पहचाननी क्वेश्चन में। आपकी करंट एसेट्स क्या क्या होती थी पहले ये बताएं।
करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी आपके बैलेंस शीट के मेजर हेड होते थे ना? बोलो हाँ सर, मेजर हेड होते थे। एसेट्स में दो मेजर हेड है, एक करंट एसेट्स, एक नॉन करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स में आता था सीआईटी सीएसओ। चमन आईटी कंपनी में सेल्स ऑफिसर है, इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बोलो हाँ सर, कर चुके हैं। तो ये लो भाई, सी से क्या बना? सी से बना करंट इन्वेस्टमेंट। क्या बना? करंट इन्वेस्टमेंट। जो भी आपने 12 महीने के से कम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखी है, सारी आ जाएंगी। सही है। आई से क्या बना? आई से बना इन्वेंट्री। इन्वेंट्री बना, क्या आपका स्टॉक भी आ जाएगा। टी से क्या बना? ट्रेड रिसेबल। ट्रेड रिसेबल थोड़ा सा जिक्र करेंगे इसके बारे में, इन्वेंट्री के बारे में, फिलहाल एक बार देख लें। ट्रेड रिसेबल, ट्रेड रिसेबल में क्या क्या आते हैं? इसमें आते हैं सर डेटर्स, और क्या आते हैं? इसमें आते हैं बिल्स रिसेबल। बिल्स रिसेबल। सी का मतलब क्या था? सी का मतलब था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। उसके बाद एस का मतलब क्या था? शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। ये लो, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस था भाई, लोन एंड एडवांस भी लिख दिया। और ओ का मतलब क्या था? ओ का मतलब बताएं सर। ओ का मतलब था अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स होता था। अदर करंट एसेट्स में क्या क्या आता था? इसमें तीन चीजें बताई गई थी मोस्टली। तो तीन चीजें कौन कौन सी आती थी सर इसमें जिक्र कर लेते हैं। इसमें हमारा आता था सर, हमने जो पहले ही पे कर दिया, प्रीपेड कोई एक्सपेंस हमने जो पहले ही पे कर दिया, वो हमारी एसेट्स है। बोलो हाँ सर। जो हमने एडवांस में टैक्स पे कर दिया, वो भी हमारी एसेट्स है। हाँ सर। और जो हमने कमा लिया, मिला नहीं है, वो भी हमारी एसेट्स है। हाँ सर, वो भी हमारी एसेट्स है। उससे कहते हैं एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम कहते हैं। ये करंट एसेट्स का पार्ट है। बोलिए सर, बात समझ में आई? हाँ हाँ सर, आगे दिक्कत ही नहीं है। अब एक चीज याद रखना, ये रेशियो क्या शो करती है? ये रेशियो बताती है कि भाई साहब, आप अपनी करंट एसेट्स को बेच करके करंट लायबिलिटी का भुगतान कितनी जल्दी कर सकते हो, यही तो बताती है। बोला हाँ सर, बताती है। ठीक है, कि मान लिया कोई लेने आया, कोई करंट लायबिलिटी वाला आया आपके पास लेने के लिए पैसा वापस, तो आपके पास क्या क्या एसेट्स हैं जिनको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो? बोलो सर, करंट इन्वेस्टमेंट है। 12 महीने से कम के लिए इन्वेस्टमेंट करी हुई थी, उसको 12 महीने से कम में ही क्या कर देंगे? बेच देंगे। बोला हाँ सर। इन्वेंट्री में आती थी 7 चीजें। 7 कौन कौन सी? कच्चे माल की इन्वेंट्री, जिसे रॉ मटेरियल कहते थे, बेच देंगे। हाँ सर, बिक जाएगी। WIP वर्क इन प्रोग्रेस बिक जाएगी। हाँ सर, हो सकता है बिक जाए। सर फिनिश गुड्स, तो वो तो बिकेगा ही। उसके बाद क्या था? स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड भी बेच सकते हैं सर। ठीक है, स्टॉक इन ट्रेड का मतलब ट्रेडिंग के लिए जो स्टॉक आया उसे स्टॉक इन ट्रेड कहते हैं। बस समझ में आया। इसके बाद क्या लिखा हुआ था सर? स्टॉक इन ट्रेड के बाद हमारा होता था यूज्ड टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स। क्या इनको बेचने के लिए लेकर के आए थे हम? ये तो बेचने के लिए लेकर के ही नहीं आए सर हम। बस तो भाई साहब, जिनको कैश में कन्वर्ट करने के लिए लेकर के ही नहीं आए, स्टोर्स एंड स्पेयर्स का, यूज टूल्स का यूज तो मशीनरीज में करा जाता है। तो सर अब हम उनको करंट एसेट्स में लिखेंगे ही नहीं, लेंगे ही नहीं। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि सर इनसे करंट लायबिलिटी का भुगतान नहीं कर सकते हम। इनको बेचना ही नहीं है, और बेचना नहीं तो उनसे करंट लायबिलिटी का पेमेंट नहीं करना है। तो सर इसमें एक्सक्लूड कर लेना, केवल इन्वेंट्री में एक्सक्लूड कर लेना क्या क्या? एक तो यूज टूल्स को नहीं लेंगे, और एक लेंगे नहीं स्टोर्स एंड स्पेयर्स को। किसको नहीं लेंगे? स्पेयर्स या स्टोर्स को नहीं लेंगे, बाकी सबको ले लेंगे। बात समझ में आई? बोलो हाँ सर, आ गई। ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल में होते हैं सर डेटर्स, और क्या होते हैं? बिल्स रिसीवेबल होते हैं। आपने कई बार देखा होगा डेटर्स, जब डेटर्स बैलेंस शीट में लिखे जाते हैं तो एसेट साइड में आप देखते थे डेटर्स के नीचे लिखा होता लेस प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, लिखा होता था ना? बोलो हाँ सर, लिखा होता था। तो भाई साहब, अब भी आप जो डेटर्स लोगे वो लेस करके ही लोगे प्रोविजन। जो भी डेटर्स लेने हैं, जिनसे भी डेटर्स, क्यों? क्योंकि सर ये वो वाला इंसान है जो हम जिनसे पैसे मांगेंगे, भाई साहब हमारे ऊपर भी कर्जा है, पैसे दे दो हमारे वाले। करंट लायबिलिटी लेने के लिए हमारे पास में क्रेडिटर आया, हम डेटर के पास भागे भागे गए, हम कहते हैं भाई साहब पैसे दे दो, पैसे। बात समझ में आई? बोलो हाँ सर, आ गई। मान लिया 2 लाख रुपए के डेटर थे, ये तो सही है सर, इससे ले लेंगे पैसे। लेकिन अगर हमें पहले ही पता है
कि हमारा कुछ बैड एंड डाउटफुल डेट्स में जाने वाला है, इसका मतलब हमने उनके लिए प्रोविजन बनाया होगा। मान लो 10,000 रुपए के हमें पता है डेटर्स बैड डेट्स चले जाएंगे, तो क्या उनसे रुपए मिल सकते हैं? हमें नहीं मिल सकते। तो उनसे रुपए मिल नहीं सकते तो समझिए क्या उनसे करंट लायबिलिटी पे हो सकती है? बोलो सर नहीं हो सकती। तो असल में नेट डेटर लेंगे, क्या करेंगे? 2 लाख में से 10,000 घटा देना प्रोविजन का। बात समझ में आई? बोलो सर आ गई। तो डेटर कितने के बचेंगे? 190 के बचेंगे। इस तरीके से समझना है आपने। डेटर कौन से लेने हैं? सर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स घटाने के बाद वाले। अरे सर ये प्रोविजन तो हमारा क्या होता था? ये प्रोविजन तो हमारी करंट लायबिलिटी होता है। तो सर क्या करंट लायबिलिटी में प्रोविजंस में लिखेंगे ना? सर एक बार घटा दिया बस बात खत्म कर दो। या तो एसेट्स में से घटा के दिखाते हैं या लायबिलिटी में शो करते हैं, एक ही काम होता है। तो हमने अगर घटा करके दिखा दिया तो अब लायबिलिटी में शो मत करो, बस सीधी सी बात। क्लियर है? ये तुम्हें समझ में आया? करंट इन्वेस्टमेंट पूरी ले लेनी है। इन्वेंट्री में तुम यूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स को इंक्लूड नहीं करना। ट्रेड रिसीवेबल में नेट डेटर लेने हैं। सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको पता है, जो चीजें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में होती है, क्या क्या? कैश इन हैंड होता है, कैश एट बैंक होता है, बैंक ड्राफ्ट होता है, बैंक चेक होता है, सर मार्केटेबल सिक्योरिटी है, सब इसमें ले लेंगे। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस सर ले लेना। और उसके बाद क्या है? अदर करंट एसेट्स। सर अदर करंट एसेट्स सारी की सारी ले लेना। क्यों? जैसे ही हमारे पास में कौन आएगा? सर क्रेडिटर आएगा, हम बोलेंगे भाई साहब हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस कर रखे हैं, हमने एडवांस में टैक्सेस दे रखे हैं, उनसे पैसा ले लोगे? आपको क्या लगता है क्या उनसे आप पैसा ले पाओगे? बोलो सर पेमेंट तो हो ही जाएगी, उनसे कोई ना कोई बेनिफिट तो मिलेगा ही, कोई ना कोई बेनिफिट तो हमें मिलेगा ना, वो हम पे कर सकते हैं उससे। सर एक्रूड इनकम, ये तो वो सर इनकम रिसीव्ड नॉट रिसीव्ड बट अर्न कर ली, लेकिन कमा ली लेकिन मिली नहीं है, एक्रूड इनकम है, तो सर इससे तो पेमेंट हो ही जाएगी करंट लायबिलिटीज की। बात समझे? तीनों ही लेनी है, बात यही है, बस तीनों ही लेनी है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है? बोलो सर हाँ। करंट लायबिलिटी में क्या क्या लेंगे आप? करंट लायबिलिटी में देखो भाई साहब, एस से क्या बनता था? एस से बनता था शॉर्ट, क्या बनता था रे? शॉर्ट टर्म बोरोइंग बनता था। अब शॉर्ट टर्म बोरोइंग में क्या क्या शामिल होता था सर इसमें शामिल होता था हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट, जो पैसे बैंक से ले रखे हैं, ओवरड्राफ्ट कर रखे, ज्यादा निकाल रखे हैं, बैंक बोलेगा 2-3 महीने में पैसे वापस डाल देना बस, वरना मैं चार्ज लगा दूंगा बहुत बड़े बड़े भारी भारी। बोले सर ठीक है। एक होता सर जिसे हम कहते थे लोन रिपेबल ऑन डिमांड, डिमांड के ऊपर लोन रिपेबल हो, जैसे ही बैंक वाले कहते भाई साहब दे दो वापस, हम तुरंत दे दें, तो ये भी क्या है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। सही, करंट लायबिलिटी है एक तरीके से। सर इसके अलावा क्या क्या हो सकता था? करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जो लंबे टाइम की बोरोइंग थी, अगर उनका ड्यू 1 साल के अंदर अंदर आने वाला है, 1 साल के अंदर अंदर अगर हमें वो पे करने हैं, तो सर वो हमारी करंट लायबिलिटी बन जाती है। ठीक है? बोलो सर आ रही है सारी बात समझ में? सर यही लेना। इसके बाद टी का मतलब होता था ट्रेड, ट्रेड कौन से वाले? रिसीवेबल या पेबल? तो सर ये होते थे हमारे ट्रेड पेबल। इसमें क्या क्या आता था? इसमें आते थे क्रेडिटर्स, और क्या आते थे सर? बिल्स पेबल आते थे। ओ का मतलब क्या होता था सर? अदर करंट लायबिलिटी, और इसमें तो बहुत सारी चीजें आती थी अदर करंट लायबिलिटीज में। सर इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट आता था, अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड इसी में आता था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इसी के अंदर आते थे सर, सब चीजें इसी के अंदर आती थी लगभग लगभग। और ये है हमारा एस का मतलब क्या आता था? शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, थोड़े समय के जो प्रोविजन है, इसमें मोस्टली आपको प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा हुआ मिलेगा आपको करंट लायबिलिटी में। ये प्रोविजन फॉर टैक्स लिख देता हूं मैं। समझ में आई बात? बोलो सर आ गई। अगर ये समझ में आ गई तो अब क्वेश्चन कर लेते हैं बड़े होले होले आसानी से। तुमसे ये क्वेश्चन बड़े प्यार से बन जाएगा प्यारे बच्चों, बड़े प्यार से बन जाएगा, तुम्हें दिक्कत ही नहीं आनी है, कोई भी 1% भी नहीं आएगी प्रॉब्लम। शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कैलकुलेट करो करंट रेशियो। कैसे करेंगे सर? हमें फॉर्मूला पता है करंट एसेट्स, करंट रेशियो का फॉर्मूला हमें पता है क्या है? करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो पहले करंट एसेट्स देख लो कौन कौन सी हैं। करंट एसेट्स कौन कौन सी हैं देखो, क्या क्या शामिल होता था करंट एसेट्स में? क्या इन्वेंट्री शामिल होती है? हाँ सर होती है। इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसीवेबल था, होता है? हाँ सर होता है। एडवांस टैक्स किस में आता था? एडवांस टैक्स आता था बच्चों अदर करंट लायबिलिटी में। इसका मतलब ये करंट एसेट्स तो है ही। बोलो हाँ सर है।
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सर ये भी हमारा करंट एसेट्स है। बस तो करंट एसेट्स कितनी हो गई, करंट एसेट्स हो गई सर हमारी 50,000 प्लस कितना 50,000, उसके बाद कितना है सर 4,000, और उसके बाद कितना है सर 30,000 रुपए। कितने रुपए हो गई करंट एसेट्स, यहां पे लिख देंगे करंट एसेट्स हो गई हमारी सर 1,34,000 रुपए हो गई हमारी। उसके बाद क्या कैलकुलेट कर लो, करंट लायबिलिटी कितनी है, ये लो करंट लायबिलिटी लिख लो भाई। करंट लायबिलिटी कितनी है बताओ, तो सर ट्रेड पेबल क्या होते हैं हमारे करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग क्या होती है करंट लायबिलिटी, तो जोड़ दो 1,00,000 रुपए प्लस में क्या 4,000 रुपए, ये लो 4,000 रुपए, यहां से कितना हो गया 1,04,000 रुपए हो गया। अब बताओ करंट रेशियो क्या होगी, यही पूछा ना उसने, हाँ सर यही पूछा, तो करंट रेशियो क्या होगी जल्दी से बता दो सर, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी 1,34,000 अपॉन में कितना 1,04,000, सर रेशियो निकालो ना एक बार जल्दी से, 134 डिवाइड किससे करना है 104 से, क्या होगा ये होगा 1.28, तो रेशियो आएगी 1.28 रेशियो 1, ठीक है, या 1.2 रेशियो 1, क्लियर है, बोलो सर बात तो समझ में आई। एक से थोड़ी सी ज्यादा है, क्या ये स्थिति सही है, ये बिल्कुल स्थिति सही नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमारी आइडियल रेशियो कितनी होनी चाहिए, हमारी आइडियल जो रेशियो है वो 2:1 है, आइडियल जो रेशियो वो कितनी है वो है 2:1, और ये तो 2 से बहुत कम है, 1.28 है, 2 से तो बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, लगभग 0.72 कम है, ऐसा मानिए ना, तो ये अच्छी स्थिति नहीं है। क्यों नहीं अच्छी स्थिति, क्योंकि हमारी लैक ऑफ लिक्विडिटी को शो करती है ये, और दूसरा क्या शो कर रही है, यही शो कर रही है कि सर हमारे पास वर्किंग कैपिटल नहीं है। बात समझ में आई, बोलो सर आ गई, बहुत अच्छे तरीके से आ गई, कोई डाउट ही नहीं हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसी बात पे फिर। सर इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं भाई, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। नंबर 2, कैलकुलेट द करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये जो नीचे इंफॉर्मेशन है इससे हमने निकालनी है क्या, हमें निकालनी है करंट रेशियो। अब दिया क्या क्या है ये देखो, हमें दे रखा है टोटल एसेट्स, और दे रखा है नॉन करंट लायबिलिटी, और दे रखा है शेयर होल्डर फंड, और हमें नॉन करंट एसेट्स दे रखी है, और हमें दे रखा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बोलिए सर बात तो ठीक है। अब मैं ये करने से पहले तुम्हें पहले सालों की बैलेंस शीट दिखाता हूं, किस तरीके से तुम बनाते थे। ऐसे ही बनाते थे, बोलो हाँ सर ऐसे ही तो बनाते थे। यहां पे क्या लिखते थे, इस साइड में एसेट्स लिखते थे सारे बच्चे, यहां पे क्या लिखते थे, लायबिलिटी लिखते थे, बोले लिखते थे, हाँ दिक्कत ही नहीं है। अगर मैं कहूं लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा, तो इक्विटी आती थी, और इक्विटी को ही हम क्या कहते हैं, शेयर होल्डर फंड कहते हैं। शेयर होल्डर फंड कहते हैं किसको, हम इक्विटी को कहते हैं। तो इक्विटी आती है लायबिलिटीज में, पहली चीज। दूसरी चीज क्या आती है सर, नॉन करंट लायबिलिटी आती थी, याद करो। और तीसरा सब हेडिंग क्या आती है, मेजर हेडिंग क्या आती है, तो आप बोलते थे सर करंट लायबिलिटी आती है, करंट लायबिलिटी आती है। एसेट्स में 2 ही मेजर हेडिंग होती है, पहले वाली कौन सी होगी, तो नॉन करंट एसेट्स होगी, एसेट्स, और दूसरे वाली जो मेजर हेडिंग होगी वो क्या होगी, करंट एसेट्स होगी, करंट एसेट्स। अब करते हैं शुरू बात। सर मुझे इनमें से कोई एक भी आइटम अगर निकालना हो ना, मैं बड़े आसानी से निकाल दूंगा। कैसे, मुझे अगर आइटम निकालना है शेयर होल्डर फंड, तो मैं क्या करूं, ये प्लस ये, और इसमें से दूसरे साइड के आइटम माइनस कर दूं, ये प्लस ये, इसमें से ये साइड की माइनस आइटम जो है माइनस कर दूं। क्या क्या माइनस करना है, ये वाली आइटम करंट लायबिलिटी, और नॉन करंट लायबिलिटी अगर माइनस कर दूंगा तो शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। ठीक है, बोलो सर बात तो समझ में आ गई हमें। अच्छा मान लो मुझे शेयर होल्डर फंड नहीं चाहिए, मुझे चाहिए नॉन करंट एसेट्स कितनी हो, ये कितनी हो मुझे ये चाहिए, तो क्या करूंगा सर, ये शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, इसमें से क्या घटा दूं, इसमें से मैं ये करंट एसेट्स अगर घटा दूंगा तो ये आ जाएगी। बात समझ में आई, बोलो हाँ सर आ गई। मतलब सर दूसरे वाली साइड का टोटल करके और अपने वाली साइड की सारी आइटम घटा दो तो वो चीज आ जाएगी जो बची हुई है तुम्हारी। सर समझ में आया, बोलो सर आ गया। बस ये चीज थोड़ी सी याद रखना, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, आपको थोड़ा सा पता चलेगा। देखिए
टोटल एसेट्स कह रहा है 3 लाख, ये लो टोटल एसेट्स है 3 लाख। अब टोटल एसेट्स जब 3 लाख कह रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स दोनों ही टोटल हैं 3 लाख। हमें तो यही चाहिए ना, दोनों ही का जोड़ चाहिए। बोलो हाँ सर। और क्या चाहिए हमें? और सर देखिए फिर दिया उसने नॉन करंट लाइबिलिटी, तो नॉन करंट लाइबिलिटी भी दे रखा है, ये लो 8 कितनी है 80,000 नॉन करंट लाइबिलिटी है। और क्या दे रखा है इसने? इसने कह रखा है सर हमारी फिक्स एसेट्स इतनी है और करंट लाइबिलिटी इतनी है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये किसका पार्ट बनते हैं? ये सर हमारी नॉन करंट एसेट्स का पार्ट बनते हैं। अब जब नॉन करंट, अच्छा अब नॉन करंट एसेट्स में कितने कितने रुपए हैं? तो एक तो फिक्स एसेट्स, जब फिक्स एसेट्स कह रहा हूं तो इसका मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये दिया है हमारे पास 1,60,000 रुपए का। सही है? बोलो हाँ सर। और हमारे पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी दे रखी है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी दे रखी है हमारी, कितनी है 1 लाख रुपए। इसका मतलब हमारी जो टोटल नॉन करंट एसेट्स है वो कितनी है 2,60,000 रुपए है। सही है? बोलो हाँ सर। सर इस क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं दे रखा करंट एसेट्स कितनी है, मैंने निकाल ली। क्या सर फॉर्मूला हमने देखना है, करंट रेशियो का फॉर्मूला था करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। इस क्वेश्चन में ना करंट एसेट दिखाई दे रही ना करंट लायबिलिटी दिखाई दे रही है। सर हमें यह पता है इससे निकल जाएगा। ऐसे करके दिखाना है? ना 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 ना, ऐसे नहीं करके दिखाना, सिंपल, तुम्हें तो समझ में आ जाएगा। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें इतना सा काम करना है, आप ये लिखोगे टोटल एसेट्स माइनस क्या कर दोगे, टोटल एसेट्स में से आप नॉन करंट एसेट्स घटा दो। इस 3 लाख रुपए में से 2,60,000 रुपए घटा दो तो क्या आ जाएगा? करंट एसेट्स आ जाएंगी। समझ में आया? बोलो सर आ गया। तो करंट एसेट्स कितनी है हमारी? करंट एसेट्स है हमारी सर 4 लाख रुपए। लिख दिया? बोलो हाँ सर। अब करंट लायबिलिटी ढूंढो। अब करंट लायबिलिटी कैसे ढूंढे सर? क्या हमें शेयर होल्डर फंड दे रखा है? हाँ दे रखा है। कितने रुपए हैं? 2 लाख रुपए। ये लो 2 लाख रुपए ये हो गए। सर करंट लायबिलिटी तो बच गई हमारी। कैसे करेंगे? हमें पता है सर इन दोनों का टोटल, नॉन करंट एसेट्स का टोटल, नॉन करंट एसेट्स का टोटल और करंट एसेट्स का टोटल कितना है हमें पता है। हमें पता है इनका टोटल 3 लाख रुपए है, ये लिखा हुआ 3 लाख रुपए। सही है? बोलो हाँ सर। 3 लाख रुपए में से ये भी घटा दो और ये भी घटा दो तो करंट लायबिलिटी आ जाएगी। मैंने बताया था ना, दूसरे साइड की आइटम जोड़ करके 2,60,000 प्लस 40,000 जोड़ करके और दूसरे साइड वाली आइटम और ये अपने साइड वाली आइटम घटा दो। कितना? 2 लाख और कितना घटा दो? 80,000 घटा दो। 2,80,000 रुपए घटा दो। बात समझ में आई? बोलो सर आगे इसमें भी क्या था? 3 लाख में से 280 चला गया तो बताओ करंट लायबिलिटी कितनी रहेगी? आप बोलेंगे सर करंट लायबिलिटी रहेगी 20,000 रुपए। समझ में आई बात? बोलो सर आगे। लिखेंगे कैसे, करेंगे कैसे, ये समझ लो। अब आपको जब कुछ भी ना समझ में आए ना, जब कुछ भी ना समझ में आ रहा हो आपको, तो एक फॉर्मूला लिख लेना। वो फॉर्मूला बड़ा प्यारा सा है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है टोटल एसेट्स इज इक्वल टू होती है हमारी लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। लिख लो, ये लो। हमें पता है टोटल एसेट्स हमारी होती है लायबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल होती है। सही है? क्या टोटल एसेट्स दे रखी है? हाँ सर दे रखी है। ये लो कितनी है? 3 लाख रुपए है। सर लायबिलिटी दे रखी है? सर लायबिलिटी तो नॉन करंट लायबिलिटी दे रखी है केवल, तो लिख लो लायबिलिटी को 2 भागों में बांट लो। एक लिख लो नॉन करंट लायबिलिटी और एक लिख लो करंट लायबिलिटी, और प्लस में क्या? कैपिटल। और कैपिटल का मतलब क्या है? शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड दे रखा कितने रुपए? 2 लाख रुपए। अब देखो क्या नॉन करंट लायबिलिटी दी हुई है? हाँ नॉन करंट लायबिलिटी तो दे रखी है। कितनी? 80,000। ये लो 80,000 लिख लो। क्या आएगा? करंट लायबिलिटी आएगा प्लस ये 2 लाख। ठीक है? हमें पता चल गया यहां पे कितना था? 3 लाख रुपए बच्चों। तो कितना होगा? करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू होगी हमारी 3 लाख माइनस में 2,80,000। कितना होगा? ये हो जाएगा हमारा 20,000। समझ में आई बात? बोलो सर आगे इसमें भी क्या था? और हमें पता है टोटल एसेट्स दे रखी है हमें, और क्या दे रखा है सर? और हमें नॉन करंट एसेट्स दे रखी है। नॉन करंट एसेट्स के कौन कौन सी है? एक तो नंबर 1 और एक नंबर 2, ये नॉन करंट एसेट्स हैं प्यारे बच्चों, दोनों ही। तो टोटल एसेट्स में से नॉन करंट एसेट्स घटा देंगे तो करंट नहीं बच जाएंगे? बोलो हाँ सर बच जाएंगे। बस तो भाई साहब ऐसे करना है क्वेश्चन। कोई डाउट है ऐसे क्वेश्चंस में? बोलो सर इसमें क्या डाउट आना है, तो आसान सी बातें हैं, आसान सी चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके आते हैं। ये कह रहा है द करंट रेशियो इज 2:1।
2:1 की रेशियो है। जब मैं 2:1 की रेशियो कह रहा हूं तो इसका मतलब मैं ये भी तो कह सकता हूं कि हमारी जितनी भी लाइबिलिटी है उनका 2 गुना है हमारी करंट एसेट्स। बोलो हाँ। तो मैं ये बोल दूं अगर लाइबिलिटी 1 लाख है तो करंट एसेट्स 2 लाख है। बोलो हाँ सर। तो ऐसे ही लिख लेते हैं। ये लो, हमने लिख दिया करंट रेशियो, करंट रेशियो। और हमने मान लिया 2:1 है तो करंट एसेट्स मान लिया हमने 2 लाख रुपए की और करंट लाइबिलिटी मान लिया हमने 1 लाख रुपए की। मान लिया ऐसा, ये इन क्वेश्चंस को करने का ये तरीका है। मान लो ऐसा 2:1 में ही हो गया। हाँ मान लिया। कह रहा है गिविंग रीजन with the following transaction would improve, reduce or not change in current ratio। ये ट्रांजेक्शंस देखो, ये बताओ इस रेशियो के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, कम होगी, ज्यादा होगी या कोई चेंज नहीं होगा, ये बता दो। तो सर बता देंगे, इसमें तो आसान सा। क्या बोला? पहला ट्रांजेक्शन बोला पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी। जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन बोलो तो ये देखना कि वो क्या करंट एसेट्स पर और करंट लायबिलिटी पर इफेक्ट डाल रही है, नहीं डाल रही है। सही है। और एक इमेजिनरी डेटा ले लेना, जैसे पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी मैं मान लेता हूं 10,000 रुपए की लायबिलिटी पे कर दी, ठीक है। तो जैसे ही लायबिलिटी पे होगी तो क्या होगा? क्या कैश 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 कम नहीं होगा हमारा? बोलो हाँ सर। तो ये लो 2 लाख में से क्या कर दिया? 10,000 रुपए तो घटा दिए। सही है। बोलो हाँ सर। अब बताओ क्या करंट लायबिलिटी पर भी इफेक्ट पड़ेगा? हाँ सर, करंट लायबिलिटी पर भी इफेक्ट पड़ेगा। क्या होगा करंट लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी हमारी पहले अगर 1 लाख की थी तो अगर उनकी पेमेंट कर देंगे तो अब कितने की रह जाएंगी? तो सर 1 लाख में से 10,000 की खत्म हो जाएंगी। लो 10,000 की ये भी खत्म हो गई। तो क्या हुआ? ऊपर रह गया 1,90,000 और नीचे हो गया कितना? 90,000। और रेशियो हो गई हमारी कितनी? 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 2.1 समथिंग, ऐसा कुछ रेशियो हो गई है। अब बताओ रेशियो बढ़ी या घटी? पहले कितनी थी? 2:1, अब कितनी हो चुकी है? 2.1:1। इसका मतलब रेशियो हो गई ज्यादा। तो सर इसका आंसर बस इतना सा लिख देना चुपचाप पेपर में, सर इंप्रूव, ऐसे लिख देना बस, इंप्रूव। सही है। दूसरा ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। उधार में आइटम्स क्या करी है? खरीदी हैं। क्या करोगे भाई? उधार में आइटम खरीदी होंगी तो क्या करोगे? सर यही तरीका है, करंट रेशियो इज इक्वल टू 2 लाख अपॉन में 1 लाख ले लो और इसका कुछ अमाउंट मान लो 10,000 ही मान लो। इसका भी बी वाले क्वेश्चन में भी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में चीजें खरीदी हैं 10,000 की मान लो। सही है। बोला हाँ सर, आ गई। अब जब उधार में आइटम खरीदेगा तो क्या करंट एसेट्स में इन्वेंट्री नहीं बढ़ेगी? बोलो हाँ सर, बढ़ जाएगी। तो इन्वेंट्री बढ़ गई तो करंट एसेट्स बढ़ गई हमारी 10,000 रुपए की। सही है। बोलो हाँ सर। लेकिन ये खरीदी किसमें? उधार में। अब उधार में जैसे ही खरीदी तो क्या क्रेडिटर हमारे बढ़ नहीं जाएंगे? बोलो सर क्रेडिटर बढ़ जाएंगे। ये लो भाई, क्रेडिटर भी बढ़ गए कितने के? 10,000 रुपए के। तो कितना यहाँ पे? 2,10,000 और नीचे कितना? 1,10,000। तो क्या हुआ सर? ये हो गई हमारी कितना? 1.9 समथिंग। तो 1.9:1 मान लो, ठीक है। क्या हुआ आपकी बार? इससे हुआ रिड्यूस। रेशियो क्या हुआ? इससे रिड्यूस हुआ है। सही है। बोलो हाँ सर, आगे बात समझ में। तीसरे वाला केस समझ लो फिर। अब तीसरे वाले केस में क्या होगा? तीसरे वाला जो ट्रांजैक्शन उसमें कह रहा है कंप्यूटर बेच दिया जिसकी बुक वैल्यू थी 4,000 और बेचा कितने में? 3,000 रुपए में। सर एक बात बताओ, कंप्यूटर बिकेगा तो क्या करंट एसेट्स पर 2 लाख रुपए पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि कंप्यूटर हमारी नॉन करंट एसेट्स होती है, करंट एसेट्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, गया कंप्यूटर चला गया। लेकिन उसने बोला भाई साहब 3,000 रुपए भी तो आए ना। बोले सर 4 आने थे, वो 4 का लिखा हुआ था, वो चाहे 20 का लिख रखा हो। तुम्हारे पास कैश कितना आया करंट एसेट्स में? वो आया 3,000। तो ये लो ना 3,000 रुपए लिख दो। सर क्या करंट लायबिलिटी पर कोई इफेक्ट पड़ा? हमारे ऊपर कोई लायबिलिटी आ गई हो, हमने तो सेल करा, लायबिलिटी कैसे आ जाएगी? सर हमारी कोई लायबिलिटी कम हो गई हो, लायबिलिटी कम कहां हुई है? यहाँ पे, यहाँ कम और ज्यादा का तो फर्क ही नहीं हो रहा है। तो सर ये हमारी एज इट इज रही। तो ये ऊपर आ गया कितना? 2,03,000 और नीचे कितना है? 1 लाख। और हमें पता चल गया रेशियो हमारी चेंज हो गई, कितना? 2.03:1। बोलो सर बात तो समझ में आ गई। कम हुई ज्यादा हुई? सर ज्यादा हो गई। बस तो भाई साहब इसमें लिख देना ज्यादा, मतलब इंप्रूव होगी। ये भी समझ में आया? बोलो हाँ। सेल ऑफ मर्चेंडाइज, सर गुड्स बेची हैं जिनकी कॉस्ट थी 10,000, 11,000 रुपए में बेच दी। इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा देख लेंगे। देखिए जब हमने गुड्स बेची तो क्या इफेक्ट पड़ा?
सर करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री कम हो गई। बोलो हाँ सर। कितने रुपए की कम हुई? जितनी कॉस्ट होती है उतनी रुपए कम हो गए। तो ये लो 10,000 रुपए की गोदाम से माल चला गया हमारा। लेकिन सर आया भी तो ना, कुछ रुपया भी तो आया। बोले हाँ सर ये आया ना 11,000 रुपए, बस तो 11,000 रुपए आए। तो ये लो कैश ही तो बढ़ेगा इससे हमारा। हाँ सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट एसेट्स का पार्ट होता है। क्या इससे सर हमारी कोई लाइबिलिटी में इफेक्ट पड़ा? लाइबिलिटी बढ़ गई? अरे कैश में है, लाइबिलिटी कैसे बढ़ेगी? कोई लाइबिलिटी उतर गई? उतारेंगे कैसे? उतरने का तो नाम ही नहीं है फिलहाल। तो ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा? ऊपर 1,000 रुपए का इफेक्ट पड़ा। तो ये हो गया 2,01,000 रुपए अपॉन में कितना? 1,00,000। तो रेशियो क्या हो गई सर? रेशियो होगी 2.01:1। और इसे भी कहेंगे क्या? इंप्रूव करेंगे इसे भी। ये भी बात समझ में आई। अब आ जाइए पेमेंट ऑफ अनक्लेम्ड डिविडेंड। अनक्लेम्ड डिविडेंड क्या होता है सुन लो एक बार। मैंने तुम्हें बताया था कि डायरेक्टर्स लोग ने क्या कर रखा है, उन्होंने कहा कि भाई साहब हम इतना देना चाहते हैं। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि हम इतना देना चाहते हैं। फिर वही शेयर होल्डर्स की मीटिंग, मालिकों की मीटिंग, मालिकों ने कहा कि नहीं इतना नहीं देना। तो उनका जो डिविडेंड उन्होंने जो बताया था उसे कहते हैं हम प्रोपोज डिविडेंड। क्या कहते हैं? प्रोपोज डिविडेंड कहते हैं। ठीक है। फिर शेयर होल्डर ने सहमति बना ली कि भाई साहब इतना परसेंट देंगे हम डिविडेंड, 10% देंगे। ठीक है। तो जैसे ही वो 10% हुआ ना, वो क्या हो जाएगा? वो होगा हमारा अनक्लेम्ड डिविडेंड। ठीक है। और अनपेड डिविडेंड 1 महीने तक अकाउंट्स में रखेंगे। कोई क्लेम करेगा वो पहले होगा हमारा अनपेड डिविडेंड, क्योंकि पे तो करा ही नहीं गया है। क्लेम करेंगे फिर पे लेते जाएंगे, पेमेंट लेते जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कोई क्लेम ही करने नहीं आता कि हमारा डिविडेंड दे दो। तो जब क्लेम नहीं करा होता उसे कहेंगे अनक्लेम्ड डिविडेंड। अनपेड डिविडेंड ही अनक्लेम्ड होता है। सर ये हमारी क्या है? ये हमारी करंट लायबिलिटी है। और करंट लायबिलिटी में भी क्या? अनक्लेम्ड डिविडेंड अदर करंट लायबिलिटी का पार्ट बनता है। याद करो, अनपेड डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड अदर करंट लायबिलिटी का पार्ट है। हाँ सर। अगर पेमेंट हुई, मान लो ये हमारे पास में रेशियो तो यही थी ना, 2 लाख और 1 लाख के हिसाब से 2:1 है। बोला हाँ सर यही है। तो अगर पेमेंट हुई है किसकी? अनक्लेम्ड डिविडेंड की। तो हमारे पास से कैश गया। बोलो हाँ सर। मान लो 10,000 रुपए का अनक्लेम्ड डिविडेंड पे कर दिया, 10,000 ये चले गए। और सर हमारी जो लायबिलिटी थी अदर करंट लायबिलिटी, वो भी तो कम हो जाएगी। हमारे ऊपर जो बर्डन था, लायबिलिटी बनी हुई थी, हमने शेयर होल्डर का पैसा देना था, वो भी कम हो गया, वो भी कम हो गया। तो ये लो 10,000 भी कम होगी लायबिलिटी। करंट एसेट्स भी कम, करंट लायबिलिटी भी कम। सर ऊपर हुआ कितना? 1,90,000 और नीचे कितना हुआ? 90,000। और सर रेशियो हो गई हमारी ज्यादा, 2.01 समथिंग रेशियो हो जाएगी हमारी, रेशियो 1। बात समझ में आई? बोलो हाँ सर आई। बस ऐसे ही करना है। कोई डाउट आप लोगों को किसी भी तरीके का नहीं रहा होगा। प्यारी सी बात है, हम आसान चीजें सीख रहे हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट। फिर बात करते हैं अब हम क्विक रेशियो की। ये क्या होती है सर? ये सप्लीमेंट्री चेक है लिक्विडिटी पोजीशन का। बोलो सप्लीमेंट्री चेक क्या होता है सर? हमें ना एक चीज पता चली, हम ये देखना चाह रहे थे कि भाई साहब करंट लायबिलिटी को पे करने में हमारी करंट एसेट्स कितनी है। कोई अगर एकदम से लायबिलिटी वाला आए तो कितनी जल्दी हम पेमेंट कर पाएंगे। बोलो हाँ सर। हमने ऊपर क्या ली थी? करंट एसेट्स ली थी। अब करंट एसेट्स में तो इन्वेंट्री भी थी। बोलो हाँ सर। इन्वेंट्री बेचना हमारे हाथ में थोड़ी है, बिके तो बिके, ना भी बिके। करंट लायबिलिटी लेने वाला हमारे पास आ गया, क्रेडिटर आ गया हमारे पास, आकर के कहता भाई साहब पैसे दे दो। मैं कहता हूं भाई साहब अभी बेची इन्वेंट्री, रुक तो 2 मिनट, बिक जाएगी। क्या पता पूरे साल भी ना बिके। तो उससे हमें, और हमने ले ली, हमने बोल भी दिया कि भाई साहब करंट लायबिलिटी की जो पेमेंट है वो हम करंट एसेट से इन्वेंट्री से कर सकते हैं। उससे रेशियो निकाल ली। क्या सही रेशियो निकली? बोला सर ना, सही नहीं निकली। इन्वेंट्री बिकी ना मान लो, बाकी तो सारी चीजें बिकी जाएंगी लगभग, इन्वेंट्री बेचना हमारे हाथ में नहीं है। सर वो बिकी ना, तो पेमेंट कहां से करेंगे फिर बताओ। बोले सर बात तो ठीक कह रहे हो। बस तो भाई साहब उन्होंने बोला कि चलो छोड़ो, हम लेंगे केवल क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स का मतलब जो बहुत जल्दी से पैसे में कन्वर्ट हो जाए। इन्वेंट्री तो पैसे में जल्दी से कन्वर्ट होगी नहीं, वो वाली एसेट्स ले लो जो जल्दी से पैसे में कन्वर्ट हो जाए, तो उसे कहेंगे क्विक एसेट्स। करंट लायबिलिटी की पेमेंट क्विक एसेट से कितनी जल्दी हम कर पाते हैं, वो रेशियो जो है वो क्विक रेशियो कहलाती है। इसे ही एसिड टेस्ट रेशियो कहा है। एसिड की तरीके से टेस्ट है ना ये। सोचो ना, जल्दी से एसिड रिएक्शन कैसे करता है? एकदम से करता है, डाल दो कहीं पे भी एकदम से सब कुछ फुर कर देगा। तो सेम ऐसे ही है
कि भाई साहब क्विकली पेमेंट अगर करनी है तो कौन कौन सी ऐसी एसेट्स हैं, समझ आई? बोलो सर आ गई। ये रेशियो होनी चाहिए 1:1। कह रहा कि करंट लायबिलिटी अगर हमारी 1 है तो हमारे पास क्विक एसेट्स भी 1 होनी चाहिए। करंट लायबिलिटी अगर 1 लाख की है तो क्विक एसेट्स भी 1 लाख की होनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी पेमेंट हो सके हमारी। बात समझ आए? बोलो आ गई सर। सर देखिए ना, हमने क्या क्या क्विक एसेट्स में क्या क्या पढ़ा। अब क्विक एसेट्स में तो सर बहुत सारी चीजें पढ़ी थी हमने, बहुत ही सारी पढ़ी थी ना? बोलो हाँ सर। सॉरी, करंट एसेट्स में सीआईटी सीएसओ पढ़ा था। सर बता देना एक बार मुझे जल्दी से, सी का मतलब क्या था करंट एसेट्स में? इसमें था करंट इन्वेस्टमेंट। तो क्या ये लिक्विड होती है? हाँ सर, ये लिक्विड ही होती है, इसे लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स कहते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट एकदम से बेच देंगे। आई इन्वेंट्री, क्या इन्वेंट्री क्विक एसेट्स होती है? बिल्कुल नहीं होती भाई, बिल्कुल भी नहीं होती। ये लो, ये काट दिया मैंने, इन्वेंट्री नहीं होती है क्विक एसेट्स। टी ट्रेड रिसेबल, ये होते हैं? हाँ सर, ये तो क्विक होते हैं, इनको तो एकदम से डेटर के घर जाकर के ना खड़े हो जाएंगे, तुम जैसे आए हो हमारे घर ऐसे ही। ट्रेड रिसेबल, इसमें क्या क्या आता है? इसमें वही डेटर भी आएगा, कौन से वाले? नेट डेटर, प्रोविजन जिसमें से घट चुका हो। और क्या आएगा सर? बिल्स रिसेबल आएंगे। सी से क्या बना था? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये तो होता ही कैश है हमारा, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये तो आएगा ही आएगा। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, शॉर्ट लोन एंड एडवांस, ये भी आएगा। हाँ सर, ये भी आएगा। और क्या सर? अदर करंट एसेट्स आएंगी, अदर करंट एसेट्स आएंगी। तो अदर करंट एसेट्स हमारी सारी नहीं, उसमें से केवल एक चीज आएगी, बाकी नहीं आएंगी। क्या आपने जो पहले पे कर दिया, प्रीपेड जो आप कर चुके हो, आपने रिचार्ज या रेंट पहले दे दिया, आपके पास आपका क्रेडिटर आता, भाई साहब मेरे पैसे दे दो, आप क्या कहोगे? भाई साहब रुक जाओ, मैं 2 मिनट रुक जाओ, मैं अपने मकान मालिक के पास जाता हूँ, रेंट लेकर के आता हूँ वापस, मैंने एडवांस में दे रखा उसको। जा पाओगे? दे देगा वो? नहीं देगा, वो एडजस्ट कर चुका होगा। सही है? बोलो हाँ सर। एडवांस में टैक्स उसी साल आ जाएगा, उसी साल नहीं आएगा, आएगा तो बाद में आएगा पैसा, या क्या पता आपने, मतलब ये तो एडवांस दे रखा है, वापिस आए भी, रिफंड आए भी ना आए, ऐसा भी होगा। एक होता है सर एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम भी तो इसी में आती थी ना, इसमें 3 चीजें आती थी, कौन कौन सी? सर इसमें आता था हमारा एडवांस टैक्स, ये लेना है सर, ये नहीं आएगा इसमें, ठीक है, इससे पेमेंट नहीं कर सकते। और क्या नहीं है? और क्या नहीं लेंगे सर? हम नहीं लेंगे, अभी अभी बताया मैंने, प्रीपेड एक्सपेंस भी नहीं लेंगे, ये भी नहीं लेंगे, ठीक है। बाकी एक्रूड एसेट्स हैं हमारी, आपको पता है क्या एक्रूड एसेट्स से, ACCRUED, एक्रूड, भाई देख लेना स्पेलिंग। एक्रूड इनकम हमारी अगर है, इसका मतलब हमने कमा ली लेकिन मिली नहीं है, तो सर ये आएगी। तो लिक्विड एसेट्स में क्या क्या नहीं आया। अगर मैं करंट एसेट्स में से, देखो लिक्विड एसेट्स क्या हुई हमारा, ये फॉर्मूला क्या बना, अगर मैं करंट एसेट्स में से क्या क्या घटा दूं, करंट एसेट्स में से कोई जितनी भी इन्वेंट्री थी सारी घटा दी मैंने, सर उसमें से मैंने एडवांस टैक्स घटा दिया, और उसमें से मैंने प्रीपेड एक्सपेंस घटा दिया, तो क्या बच जाएंगी? लिक्विड एसेट्स बच जाएंगी हमारी। सही है? बात समझ में आई? बोलो हाँ सर, आ गई। अगर मैं कहूं कि लिक्विड एसेट्स बताओ कितनी है, कौन कौन सी है, तो लिक्विड एसेट्स कौन कौन सी है, जल्दी से बताएंगे। सर करंट इन्वेस्टमेंट हमारी लिक्विड एसेट्स है, ट्रेड रिसेबल हमारे लिक्विड एसेट्स हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारे लिक्विड एसेट्स हैं, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस लिक्विड एसेट्स हैं, और एक्रूड इनकम हमारी लिक्विड एसेट्स हैं। बात समझ में आई? बोलो हाँ सर, आएगी। तो ये जो आपको ये येलो कलर में दिख रही है, ये तो हमारी लिक्विड एसेट्स है नहीं, बाकी सारी लिक्विड एसेट्स हैं। बाकी करंट लायबिलिटी क्या क्या होती है वो हमने पहले भी पढ़ लिया था, वही सारी लायबिलिटीज है। सर देखते जाइएगा, पहले क्या क्या, शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो हमने पढ़ा था, शॉर्ट टर्म बोरोइंग आएगा, बोलो हाँ सर, आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा सर? उसके बाद आएगा ट्रेड रिसेबल या पेबल, तो सर ये तो होता है ट्रेड पेबल, इसमें भी ये भी आएंगी। और क्या होता है? अदर लॉन्ग या सॉरी अदर करंट लायबिलिटी आ जाएगा, करंट लायबिलिटी भी आ जाएगा। और क्या आएगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जिसमें हमारा शॉर्ट टर्म टैक्स या प्रोविजन फॉर टैक्स आता है, मेनली शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ये भी बात समझ में आई? बोलो सर, आ गई। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल वही है जो ऊपर था हमारा, पहले वाला क्वेश्चन सेम है, उसमें करंट एसेट्स पूछी थी। अब मैं तुम्हें क्विक एसेट्स निकालना सिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, सर क्विक एसेट्स निकालो, बोला क्विक रेशियो निकालो। तो ये लो, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है?
क्विक रेशियो को लिक्विड रेशियो भी कहते हैं। अरे सर लिक्विडिटी रेशियो, ना ना ना, लिक्विडिटी रेशियो तो सर दोनों ही है। कौन कौन सी? लिक्विडिटी रेशियो हमारी करंट रेशियो भी है और क्विक रेशियो भी है, लेकिन क्विक रेशियो को हम लिक्विड रेशियो भी कहते हैं, लिक्विडिटी रेशियो नहीं, लिक्विड रेशियो भी कहते हैं। सही है। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है सर? क्विक एसेट्स, क्विक एसेट्स बोले तो एसिड टेस्ट एसेट्स वो बोल दो, या लिक्विड एसेट्स भी बोल दो, क्विक एसेट्स बोल देता हूं मैं। अपॉन में क्या करना है? करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटीज। सही है, बोलो हाँ सर। बताते जाएं जल्दी से। सर क्या इन्वेंट्री होती है हमारी? नहीं होती, क्विक एसेट्स। ट्रेड रिसीवेबल होते हैं? हाँ होते हैं। सर एडवांस टैक्स होती है हमारी? क्विक एसेट्स। एडवांस टैक्स क्या हमारी क्विक एसेट्स होती है? नहीं होती है सर, नहीं होती। ये भी लो, ये भी नहीं है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होती है? हाँ सर ये भी होती है। तो भाई हमारी दो ही चीजें हुई क्विक एसेट्स में, क्या क्या? एक ट्रेड रिसीवेबल और दूसरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें क्वेश्चन में तो ये लो क्विक एसेट्स की जगह पे पहला लिख लो कितना? 50,000, और दूसरा लिख लो कितना? 30,000। क्विक एसेट्स हुई हमारी कितने की? 80,000 रुपए की। अपॉन करंट लायबिलिटी, क्या ट्रेड पेबल हमारी करंट लायबिलिटी? बोलो हाँ सर। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये है हमारी। तो नीचे कितना आया? नीचे आया 1,04,000। सर रेशो निकाल लेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल करो, 80/104 आ गया। ठीक है, फिर क्या करो? 40, ये काट दो, कितना होगा? 5 और 2 52। सर फिर 2 से काटो 20, और कितना हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे जल्दी से बताओ कितना होगा? सर 26। फिर काट दो, सर कितना होगा? 10, और यहाँ पे कितना होगा? 13। सर आ गया 10/13, रेशियो आई 10:13। ऐसा नहीं करना, रेशियो कंप्लीट डिवाइड करना है आपने। तो 10 पूरा तो जाएगा नहीं, तो 0 पॉइंट कितना होगा? 7। 13 7 91 होता है, ऊपर 100 है, रेशियो 1, ये आएगी रेशियो। 13 से पूरा डिवाइड कर दो, 0.7 रेशियो 1 आ जाएगा। पूरा पूरा डिवाइड करो, 0.7 आएगा, नीचे अपॉन 1 लिखो, बस बात खत्म। क्लियर है? क्या इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हुई? जल्दी से बताइए मुझे, क्या इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हुई? बोलो सर कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही, आप पढ़ा रहे हो तो। हाँ सही है, कोई कमेंट नहीं ले रहा मैं बच्चे, नहीं ले रहा मैं आप लोगों के कमेंट। ये ऐसा चैप्टर है ही नहीं जो समझ में ना आए, ये ऐसा चैप्टर है ही नहीं जहां आप पजल हो जाओगे। एक एक बात बहुत प्यार से बता रहा हूं, नहीं ले रहा मैं आप लोगों की किसी भी बच्चे की कोई डाउट है ही नहीं आपको डाउट। चलो अब मैं पूछता हूं, बता दो कोई भी डाउट हो तो। 1% आपको डाउट हो कि सर ये बात आपने बताई थी, ये वाली नहीं समझ में आई, बता दो। कोई डाउट नहीं होगा भाई। तुम बीच में फिर वो राम गाथा शुरू कर देते हो ना। लो हो गए शुरू। नालायक। देखिए अब आगे की कहानी, ये वाला क्वेश्चन सुन लो। सर ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आया हुआ 3 नंबर में आता है। कह रहा है एक्स लिमिटेड की करंट रेशियो है 3.5:1, क्विक रेशियो है 2:1। अगर कह रहा है इफ एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स रिप्रेजेंटेड बाय इन्वेंट्री, कह रहा है अगर करंट एसेट्स में से क्विक एसेट्स घटा दें, सोचो करंट एसेट्स में से सारी क्विक एसेट्स घटा दो तो क्या क्या बचेगा? ये लो करंट एसेट्स में से, बता भी रहा वैसे तो कि करंट एसेट्स में से अगर क्विक एसेट्स घटा दें तो बचता है इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री की कीमत बताई इसने 24,000। एक तो बात ये दे रखी इसने, कह रहा है कैलकुलेट करो करंट एसेट्स और करो करंट लायबिलिटी, और इसी में आपसे ये भी पूछ सकता था कि वर्किंग कैपिटल और बताओ। 3 चीजें इसमें पूछी जा सकती हैं, वर्किंग कैपिटल भी बताओ इसमें कितनी होगी। भाई बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन। क्या करना है, जब दोनों ही रेशियो दे रखी हो, ठीक है, तो हमें पता है दोनों ही रेशियो में एक चीज कॉमन है, ये क्या थी? करंट रेशियो का जो फॉर्मूला था वो था हमारा करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, और क्विक एसेट्स का फॉर्मूला या क्विक रेशियो का फॉर्मूला था हमारा क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। ये भी समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए आप लोगों को। बोलो सर आ रहा है अच्छे से समझ। अब मैं इसको लिखूं तो ये कुछ इस तरीके से है, 3.5/1, और ये कितना है? ये 2/1। सही है? हाँ सर। इसमें करंट लायबिलिटी कॉमन है, ले लो लेट
करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अगर करंट लायबिलिटी एक्स है तो बताओ करंट एसेट्स कितनी हो जाएंगी? तो यहां से करंट एसेट्स हो जाएंगी एक्स का 3.5 गुना। यही तो होता है, ऊपर वाली चीज उसकी एक की 3.5 गुनी है, यहां ये एक का 2 गुना है। सही है, बोलो हाँ सर, बात तो समझ में आ रही है आपकी? तो भाई समझ आ रही है तो लिखते जाए। क्या करते जाएंगे, यहां एक बार साफ कर देता हूं, ये ले लो। तो ये लिखना है आपने, करंट लायबिलिटी ले लो। करंट लायबिलिटी तो हो गई थी, तो करंट एसेट्स बताओ कितनी होंगी? आपको समझ आया, करंट एसेट्स होंगी 3.5x। ठीक है, बोलो हाँ सर। उसके बाद अगर मैं कहूं क्विक एसेट्स बता दो कितनी होंगी? क्विक एसेट्स, यहां से क्विक एसेट्स कितनी होंगी? 2x हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि यहां अगर x ले लिया तो ये इसका दुगना है, तो 2x हो जाएगा। x का दुगना 2x ही तो होता है। बोलो हाँ सर, हाँ हाँ हाँ, बात तो समझ में आई आपकी। ठीक है, तो ये लो भाई, बस 2x हो गया। अब हमें एक ऊपर फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, करंट एसेट्स में से क्विक एसेट्स घटा दो। करंट एसेट्स 3.5, क्विक एसेट्स घटा दो, 2x हो जाएंगे। सही है, बोल हाँ सर। ये लो फॉर्मूला, 3.5x माइनस कर दो 2x, किसके इक्वल होगा सर? क्या ये 24,000 के इक्वल नहीं होगा? हाँ सर, इक्वल ही होगा। ये लो 24,000, और यहां से आ जाएगी हमारी x की वैल्यू। 3.5x में से 2x चले गए तो कितना बचेगा? 1.5x बच जाएगा, 1.5x बच जाएगा। 3.5 में से 2x चले गए तो कितना बचा? 24,000 सर। x की वैल्यू कितनी आ गई? तो सर x की वैल्यू हो गई 24,000 अपॉन में 15, और ऊपर कर लो 10, परसेंटेज हटा करके बात खत्म कर दिया हमने। ठीक है, 3, यहां 2, यहां 8, 0 0 0, कितना आया सर? ये आया 16,000। कितना आया? 16,000। लाइबिलिटी कितनी है हमारी? 16,000 है, बस आ गया। करंट लाइबिलिटी पूछा था ना उसने, यहां ये देखो करंट लाइबिलिटी पूछ रखा। हाँ सर, करंट लाइबिलिटी आ गई। तो करंट लाइबिलिटी अगर हमारी क्या है? 16,000 है, तो करंट एसेट्स बता सकते हैं? हाँ, इसमें पुट कर लो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कोई डाउट हो तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन को? बड़ा आसानी से हो जाएगा, बड़ा आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। सर अगर करंट लायबिलिटी हमारी कितनी है? 16,000 है, तो करंट एसेट्स कितनी हो जाएंगी? तो सर 2x हो जाएंगी। ये लो 2x लिख रखा है, ये रहा 2x है। तो करंट एसेट्स हो जाएंगी हमारी, करंट एसेट्स हो जाएंगे, क्विक एसेट्स दे रखा था, ये माफ करना, करंट एसेट्स 3.5x दे रखा है। ये लो, ये है करंट एसेट्स 3.5x। तो ये लो करंट एसेट्स कितनी हो जाएंगी? 3.5 गुना में 16,000। सही है भाई, 16,000 का 3.5 गुना, सही है ना? तो कितना होगा? 16 × 48, और 8 कितना होगा? ये हो जाएगा 56,000 रुपए। कोई डाउट हो तो बता दो। नहीं है, आसानी से समझ में आ गया? बोलो आ गया सर। और क्या पूछा था? और भी वर्किंग कैपिटल भी, तो आपको पता है क्या, करंट एसेट्स में से सारी करंट लायबिलिटी घटा दो तो वर्किंग कैपिटल आती है। हमने बताया था सबसे पहले, याद करो। करंट एसेट्स हमारी 56,000, करंट लायबिलिटी हमारी 16,000, कितना बचेगा सर? 40,000 रुपए बच जाएंगे। ये हमारी क्या है? वर्किंग कैपिटल है। ये लो वर्किंग कैपिटल भी निकाल लिया हमने। कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन? कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं है? ऐसे क्वेश्चन में क्या दे सकता है आपको? कई बार आप लोगों को यह भी दे सकता है क्वेश्चन में कि यहां पे इफ एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर क्विक एसेट्स ने कह करके वो ये कह सकता है ओवर करंट लायबिलिटी। यहां पे ना, यहां पे आपको कह सकता है ओवर क्विक लायबिलिटी, सॉरी करंट लायबिलिटी। ये लो यहां पे लिख देगा करंट लायबिलिटी, कि करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से 24,000 ज्यादा है। और निकालने की बात क्या कहेगा? अब वर्किंग कैपिटल नहीं पूछेगा, अब आपसे वो पूछेगा, वो बोलेगा भाई साहब अब की बार, या वर्किंग कैपिटल भी पूछ लेगा आपसे, बोलेगा अब की बार निकालो तुम इन्वेंट्री। क्या निकालो? इन्वेंट्री। क्यों वो नहीं पूछेगा वर्किंग कैपिटल? क्योंकि करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी का मतलब ही क्या है? वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी घटाई तो वर्किंग कैपिटल, वो यहां लिखा हुआ मिलेगा रिप्रेजेंटेड बाय वर्किंग कैपिटल। ये लो वर्किंग कैपिटल, सेम करना, सेम है, ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। क्या करेंगे सर? हमने करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स लिया था, अब की बार यहां क्या ले लेना है?
सर करंट एसेट्स माइनस में करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी कितनी है 24,000 रुपए। करंट रेशियो का फॉर्मूला है 3.5/1, क्विक रेशियो का है सर 2/1। समझ में आई बात? हाँ सर। सर करंट लाइबिलिटी एक्स ले लेना, करंट एसेट्स आ जाएंगे 3.5x, यहां क्या है क्विक एसेट्स आ जाएंगी 2x, ठीक है, कितना आ जाएंगी 2x आ जाएंगी। और क्या कर सकते हैं सर, ये ना भी दिया हो तो भी बन जाएगा ये। अब क्या करना है, हमें तो एक चीज ऊपर दे रखी है, क्या, करंट एसेट्स माइनस में करंट लाइबिलिटी दे रखा है, तो हम क्यों इस झंझट में पड़े, इस झंझट में छोड़ दो इसको अभी फिलहाल। हमें एक ही चीज पता चली, क्या, अगर हमारी करंट लाइबिलिटी एक्स है तो करंट एसेट्स 3.5x है, बस ले लो। अब की बार क्या, करंट एसेट्स माइनस में करंट लाइबिलिटी ले लो, यहां 2x ना लेना क्योंकि क्विक एसेट्स लोगे तो इन्वेंट्री बनेगी, और हमें क्या चाहिए, हमें करंट लाइबिलिटी चाहिए, और करंट लाइबिलिटी हमने कितनी मान रखी है, कितनी मान रखी है x, तो इनको ले लो अब की बार, करंट लाइबिलिटी को और करंट एसेट्स को, यहां ले लो x केवल, ठीक है। करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी लिखा भी है ना, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी, तो ये है 24,000 रुपए, हो गया। 3.5x में से एक x गया तो 3.5 नहीं बचेगा, कितना बचेगा 2.5x, 2.5x की कीमत कितनी है 24,000 है। सर x की वैल्यू निकाल पाओगे ऐसे, बड़ा आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। इस क्वेश्चन को करने का काम आपका है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बुक में होंगे, बहुत सारे आपको करने हैं ये सारे क्वेश्चन, सही है, कर पाएंगे सर। अब आगे देख लीजिए एक बार, करंट लाइबिलिटी, ये 3 क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको तो बच्चों पीडीएफ से मिल ही जाएगा, जितने बच्चे बाद में यूट्यूब से पढ़ेंगे कभी तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, आपको पीडीएफ से मिल जाएगा, आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व करके और ऐप पे अपलोड कर देना है। क्या क्वेश्चन फर्स्ट, क्या करंट लाइबिलिटी दे रखी है 5,60,000, करंट रेशियो दे रखी है, क्विक रेशियो दे रखी है, सर फाइंड द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, अपने आप से बताना है तुमने। इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करना, ना आए तो मुझे बताना, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन बन जाएगा बड़ा आसानी से। अब बताइए कोई डाउट हो तो, कि सर अब हमें ये डाउट है ये वाला बता दो, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा बच्चों, जल्दी से बताएं कि सर ये वाला डाउट हमारा रहा है। हमने दोनों ही रेशियो कंप्लीट कर ली, क्विक रेशियो भी कंप्लीट कर ली और करंट रेशियो भी हमने कंप्लीट कर ली, दोनों ही रेशियो कंप्लीट कर लिया। आपको ये भी पता चल गया कि रेशियो असल में बताती क्या है, किसके बारे में बता रही, क्या बता रही है। इसका एक बेनिफिट ये भी है बच्चों कि यही रेशियो आप लोगों के काम आएगी कहां पे, प्रोजेक्ट बनाते टाइम में। 20 नंबर का प्रोजेक्ट बनना है, वो आपसे पूछेगा, उस प्रोजेक्ट में से ही आपसे पूछेगा, बताओ ये बनाया, इसका फॉर्मूला क्या है, ये क्या शो करता है, सिग्निफिकेंस क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या बता रहा है, कम रेशियो क्या बता रही है, ज्यादा रेशियो क्या बता रही है। मैंने लिखवा भी दिया आपको कि कम रेशियो क्या बताती है, लैक ऑफ लिक्विडिटी या शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल, और ज्यादा रेशियो क्या बताती है सर, पुअर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को बताती है कि हमारा कैश में बेकार पड़ा होगा या इन्वेंट्री के रूप में बेकार पड़ा होगा, इन्वेंट्री अगर बेच दी होगी तो ट्रेड रिसेबल के रूप में बेकार पड़ा होगा, लॉकअप हो रखा होगा, सर पैसा नहीं मिला होगा, तभी तो करंट एसेट्स में है डेटर के रूप में। बोला हाँ सर, बात तो समझ में आई। चलिए आज के लिए इतना ही, आप लोगों का दिन शुभ रहे।